चलिए आइए, क्लास 10th का प्रश्नावली 1 है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे जितने सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। पहला क्वेश्चन यही है कि त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है। ठीक है, तो इसको बनाना स्टार्ट कीजिए। कॉपी पेन आप लोग भी ले लीजिए और मेरे साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। कैसे बनाते हैं इसको देखो। त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, जिसमें ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी, ये बी यहाँ पे कर लीजिएगा क्योंकि सी समकोण है ना। देखो जब भी चित्र बना दो देख लो कौन समकोण है, सी समकोण है। तो यहाँ पे कर लो ए बी और सी, ये समकोण हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखो कोण ए बी सी, कोण बी जो है, कोण बी थीटा दिया हुआ है तो कोण बी थीटा कर लेते हैं। ठीक है, ए बी 29 इकाई है, ए बी जो है वो 29 इकाई है। ठीक है, और बीसी 21 इकाई है, बीसी 21 इकाई है, 21 इकाई है। ठीक है, तो हमें दिखलाना है, क्वेश्चन 1 है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या होता है या नहीं होता, इसको हम प्रूव करना है। ठीक है, तो ये है, क्या है, ये एल एच एस है, ये आर एच एस है। ठीक है, इधर से चलेंगे और इसको लाना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमें आधार पता है, कर्ण पता है, लंब नहीं पता है, तो लंब निकाल लेते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग 29 का वर्ग माइनस आधार का वर्ग 21 का वर्ग। ठीक है, इतना हो गया। आप बताओ 29 का वर्ग पता है, नहीं पता है हमें, 21 का वर्ग पता है, नहीं पता है, लेकिन हमें ये फॉर्मूला याद है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। एक बार 29 और 21 को जोड़ दो, 9 1 10 के शून्य बचा, 1 2 2 4 1 5, 50 हो गया। फिर गुना, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी मतलब इसको जोड़ के ए प्लस बी कर दिए, जोड़ के यहाँ लिखे। फिर a माइनस बी, फिर 29 में से 21 को घटा के यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 8 और 1 9। ठीक है, अब गुना कर दो, 8 बचे 40, 400, 400 का वर्गमूल 20 हो गया। तो ये पता चल गया 20 इकाई। ठीक है, अब इसको सिद्ध करना है। आप बताओ साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा एल एच से चलोगे, एल एच एस से चलोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा, थीटा यहाँ पे है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, मतलब 20 बटा 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होगा, प्लस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा कितना है, देखो यहाँ पे कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होगा। ठीक है, 21 बटा 29 का वर्ग। समझ में आया। आप देखो भैया 20 का वर्ग याद है हमें कितना, 400 होता है। 29 का नहीं है याद है तो 29 का ऐसे ही रहने देंगे, इसका कोई काम नहीं। प्लस 21 का वर्ग 441 होता है, 29 का कोई जरूरत नहीं, 29 का होल स्क्वायर रहने दो। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, 29 का होल स्क्वायर, 29 का होल स्क्वायर ऊपर 400, 441 जोड़ोगे 841 होगा, 29 का वर्ग। ठीक है, 29 का वर्ग। आप देखो 841 जो है वो किसका वर्ग होता है, 29 का तो वर्ग होता है, 29 का वर्ग होता है, 29 का वर्ग होता है, इसलिए कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा, जो कि प्रूव हो गया। प्रूव हो गया कि नहीं, आरएचएस में आ गया। आरएचएस तो यही है ना, आरएचएस साइड में, राइट हैंड साइड में 1 ही तो दिया है, तो हम इधर से चले और 1 ला दिए। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए फिर हम उसको बताते हैं हम। चलिए इसी में का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बुक में देखिए दास गुप्ता का बुक है। ठीक है, उस बुक में दिया क्वेश्चन हमने एक बता दिया। इसी में का दूसरा क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41 बटा 841 सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से चलेंगे एल एच एस से, एल एच एस से चलेंगे। ठीक है,
कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है 21 बटा, देखो कॉस थीटा यहाँ थीटा है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण 21 बटा 29 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 20 20/29, मतलब लंब बटा कर्ण होता है तो लंब 20 हो गया और कर्ण 29 हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और इन दोनों को घटाने के बाद ये आना चाहिए आरएचएस में, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 21 का वर्ग 441 होता है, 29 का 841 होता है, माइनस 20 का वर्ग 400 होता है, 20 का वर्ग मतलब क्या 20 में 20 से गुना, 21 का वर्ग मतलब क्या 21 में 21 से गुना, 20 में 20 से गुना कर दीजिएगा 400 होगा, 29 का वर्ग मतलब 29 में 29 से गुना, तो 841 हो गया, ठीक है। आप देखो 441 में से 400 माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ, 41 आएगा, 41/841 जो कि प्रूव हो गया, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए जैसे क्वेश्चन प्रश्न में दिया हुआ है उसी हिसाब से देना है, ठीक है। इसको बनाने का दो तरीका है, दो तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको दिया है पहले बुक में दिया हुआ वैसे ही हमको बनाना है। देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है 90 डिग्री, यदि tan ए 1 हो, जैसे हम पढ़े हैं वैसे बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो बनाने का इसका दो तरीका है। तो देखो हम पढ़े हैं कि tan थीटा क्या होता है लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर बटा क्या होता है बेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो tan ए दिया हुआ है, tan ए दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1/1 कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, तो ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो बेस ये परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे कौन कह रहा है कि tan ए ये है, तो इसके सामने का ये भुजा बीसी लंब होगा तो 1, ये आधार हो जाएगा, ठीक है, 1 हो गया। अब हमें AC ज्ञात करना है, तो AC क्या हो जाएगा AC = √1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 होगा √2। अब हमें सिद्ध करना है क्या कि 2 sin A इंटू कॉस A, ठीक है, 2 sin A cos A = 1, ये 1 सिद्ध करना है, ये RHS में है, ठीक है, ये LHS है, तो LHS से हम चलेंगे, ठीक है। तो चलेंगे तो क्या लिखेंगे 2 और sin A, देखो sin A क्या होता है लंब बटा, sin थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो ये लंब है, देखो sin A यहाँ पे ले रहा है तो इसके सामने का जो भुजा है वो लंब होगा, तो लंब 1 हो गया, लंब बटा कर्ण √2 cos A, देखो cos A ये लंब हो गया, यहाँ इस कोण की बात कर रहे थे, इस कोण के सामने की भुजा ये लंब ये आधार, तो cos A क्या होता है cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार अब इस cos थीटा के लिए आधार ये हो जाएगा 1, ठीक है, ए बी cos थीटा के लिए आधार होगा क्योंकि ये तो लंब हो गया, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा कर्ण √2। अब देखो 2 गुना 1/√2 में √2 से गुना करोगे, हमने सिखाया है कि √2 गुना √2 करते हैं तो इन दोनों के लिए हम 2 दूना के 4 लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही रूट देके दोनों में हम गुना कर देंगे 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। तो हम इसके लिए 2 लिख देंगे, ठीक है। तो आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी सेम अंक दिखे रूट में दिखे तो उसके लिए केवल एक ही अंक हो जाता है, ये जो अंदर लिखा होगा वही हो जाएगा, ठीक है। ये सही, ये कैंसिल हो गया, बचा का क्या 1 जो कि प्रूव हो गया, ठीक है, RHS में दिया हुआ है, ठीक है। इसका एक और तरीका होता है बनाने का, मान रख के tan यहाँ पे 1 कितना होता है 45 डिग्री, जब 45 यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे 45 रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वहां से भी हो जाएगा, लेकिन वैसे हमें नहीं करना है, हमको ऐसे करना है, ठीक है। चलो नोट डाउन कीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा
ये है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण P समकोण है, OP 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस OP इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध करें कि साइन थीटा 7/25 तथा कॉस थीटा 24/25 होता है। कैसे सिद्ध करोगे? सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर दिया हुआ है, उसमें बुक में दिया हुआ है फिगर, देख लो क्या दिया हुआ है। ओ पी क्यू, ठीक है, ये O है, ये P है, Q है, दिया हुआ है, ठीक है। P समकोण है, समझ में आया। OP कितना है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिख दिया हमें, ठीक है। यहाँ पे OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ कर सकते हो, PQ इधर चला जाएगा, ठीक है। तो PQ को अगर x मानोगे तो OQ क्या हो जाएगा? देखो PQ को अगर हमने x माना तो ये OQ क्या हो जाएगा? OQ 1 प्लस x हो जाएगा, 1 प्लस x हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे 1 प्लस x ये हो जाएगा, ठीक है, एक ज्यादा होगा। अब इसको यहाँ पे हमें सबसे पहले x का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज OPQ में कर्ण का स्क्वायर OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, यही करेंगे। OQ 1 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू OP 7 का स्क्वायर प्लस PQ x का स्क्वायर, समझ में आया। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? इसका a प्लस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ दो। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर मतलब 1, 2ab 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर, ठीक है। x का होल स्क्वायर कितना आया? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, समझ में आया। अब देखो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों प्लस में है, दोनों सेम चिन्ह लगा हुआ है दोनों के आगे, और एक्स स्क्वायर है तो कट जाएगा। चिन्ह समान हो और डिजिट भी समान हो तो कट जाता है। देखो ये कट जाएगा। अब देखो 2x बचा यहाँ पे, एक को उधर ले जाओगे तो 49 में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा? 48, ठीक है। इसलिए x इज इक्वल टू 48/2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 24। तो x का मान कितना आ गया? 24। x का मान बाबू 24 आ गया, तो ये 24 हो जाएगा और ये 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25, ठीक है, समझ में आया। अब हमें सिद्ध करना है, साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा 7/25 सिद्ध करना है। तो अब बताओ साइन थीटा होता कितना है? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा मतलब OP बटा OQ होता है। तो OP कितना है? 7 है और OQ कितना आ गया? 25, जो कि प्रूफ हो गया। ऐसे ही ये वाला आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। cos थीटा कितना होता है? तो देखो cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण मतलब 24/25, जो कि सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। इधर चलोगे उधर वाला आ जाएगा, समझ में आया। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया। समझ में आ गया तो लाइक और फॉलो जरूर करना है बाबू, फॉलो तो जरूर करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं अभी क्वेश्चंस। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी क्या है? न्यून कोण है, ठीक है, और साइन ए इज इक्वल टू साइन बी है। तो सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। ये हमें बताना है, यही क्वेश्चन है, कोण साइन ए इज इक्वल टू साइन बी है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। एक हमने त्रिभुज बनाया जिसमें ए बी सी लिखा, ठीक है। ये कोण और ये कोण न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से क्या है कि छोटा है, ठीक है। यहां से एक लंब डाल लेते हैं, यहां से लंब डाल लेते हैं, ये डी, ठीक है, लंब डाल दिया हमने डी। अब देखो इसमें अगर हम साइन की बात करें तो
इसमें साइन ए क्या हो जाएगा, इसमें साइन ए क्या हो जाएगा बताओ, साइन ए क्या हो जाएगा, इसमें साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा लंब, लंब ये है, ये हमने डाला है तो ये लंब यही है, तो लंब डीसी बटा क्या कर्ण एसी, एसी ठीक है। अब इसी में साइन बी बता दो क्या होगा, साइन बी क्या होगा, अब साइन बी लंब ये डीसी बटा कर्ण क्या होगा बीसी, बीसी ठीक है। देखो क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, साइन बी है, आपको अलग से प्रूव नहीं करना, ये प्रूव करके दिया हुआ है कि पहले से ये है, आपको केवल ये सिद्ध करना है कि कौन ए कौन बी के बराबर होगा। तो साइन ए और साइन बी को हम बराबर कर देते हैं, मतलब साइन ए कितना निकाले हैं डीसी बटा एसी इज इक्वल टू साइन बी डीसी बटा बीसी ठीक है, समझ में आया। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम तो डीसी डीसी गुना बीसी इज इक्वल टू एसी गुना डीसी। आप देखो डीसी इधर भी है, डीसी कहाँ है, डीसी यहां भी है और डीसी यहां भी है, कट जाएगा क्या बचेगा, बीसी बराबर एसी, बीसी बराबर एसी बचा, बीसी मतलब ये बराबर एसी, मतलब ये दोनों भुजा क्या है, कह रहा है कि बराबर है, तो दोनों भुजा कब बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ कि नहीं, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, तो समद्विबाहु त्रिभुज में जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हुआ जिसमें दो भुजाएं बराबर होगा, दो भुजा बराबर हो गया तो आमने सामने ये जो सामने का कोण होगा था, कोण है ये जो कोण है वो बराबर होगा, इसलिए कोण ए इज इक्वल टू कोण बी होगा। समझ में आ गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, ऐसे प्रूफ करना है, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को हम वीडियो को एंड करेंगे ठीक है, क्लास को एंड करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि कॉट 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, तो सिद्ध करें कि साइन ए इज इक्वल टू 15/17 तथा सेक ए इज इक्वल टू 17/8 होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट 15 कॉट लिखा है ना, 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 8 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 कर लेंगे हम। भैया हम tan साइन कॉस और tan को ही याद किए हैं, बाकी नहीं याद किए हैं, तो इस कॉट का उल्टा tan होता है, तो tan क्या हो जाएगा 15/8, केवल हमें साइन कॉस और tan ही याद है, बाकी कुछ नहीं याद है, तो tan कॉट का उल्टा होता है tan 15/8 हो जाएगा। यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, हम फिगर बनाएंगे ए बी सी ठीक है, ए बी सी, ए बी सी में tan क्या है, tan ए की बात कर रहा है, तो देखो tan ए ये है, ए यहाँ पे है ना, इसके सामने का भुजा क्या है, इसके सामने का भुजा लंब होगा, यहाँ पे कर लीजिए, कंफ्यूज आ जाएंगे आप लोग ठीक है, ए बी कर लीजिए ठीक है। देखो tan ए जब यहाँ पे होगा tan ए तो 15 यानी कि ये लंब हो जाएगा 15 और ये कर्ण हो जाएगा 8 ठीक है, ठीक है, लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार, ये लंब परपेंडिकुलर लंब ठीक है, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, तो P 15 और बेस 8 ठीक है, 8 हो गया। अब ए बी ज्ञात कर लो, ए बी इज इक्वल टू ये ए बी सी ठीक है, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर 8 टाइम 64 हो जाएगा ठीक है, जोड़ोगे 5 4 9 6 2 8 289 जो कि 17 का वर्गमूल होता है, 17 का ठीक है, तो 17 हो जाएगा, यहाँ पे AC 17 हो जाएगा। अब हमें सिद्ध करना है साइन ए 15/17 दिया हुआ है, तो साइन ए यहाँ पे है तो इसके लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो साइन थीटा कितना होता है, लंब
लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 15/17 जो कि प्रूव हो गया, एक प्रूव हो गया। आप देखो फिर सेक सेक ए दिया हुआ है, लेकिन हमें सेक नहीं पता कि सेक क्या होता है, कॉट क्या होता है, ये सब नहीं पता है। केवल साइन कॉस हम ये जानते हैं कि कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस हम सबसे पहले कॉस ए निकालते हैं, कॉस ए निकालते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कहने का मकसद है कि हम किस लिए कह रहे हैं ऐसी बात, क्योंकि आप लोग केवल 3 ही याद कीजिएगा, साइन कॉस और टैन, बाकी सब अपने आप बन जाता है, ठीक है। ज्यादा कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसे बनता है कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण 8/17, और जिस इसका अपोजिट कर दोगे, अपोजिट अपोजिट क्या होता है, अपोजिट सेक होता है, ठीक है। तो सेक ए इज इक्वल टू 17/8 जो कि प्रूव हो गया, ठीक है। दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूफ हो गया। समझ में आया क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस तक हम आज बनाए हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा ये क्लास कैसा लगा आप लोगों को। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट में बताइएगा कि क्या इम्प्रूव करना है इस क्लास में, और ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस के बाद बचा 6, 7 और 8, 3 क्वेश्चन बचा हुआ है प्रश्नावली 1 का। तो 3 क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाएंगे हम, ठीक है। तो इसको पहले देखिए आप लोग, कमेंट कीजिए क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा है, खराब लगा है, कैसा लगा है, ठीक है। और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।